हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं ये करेंगे TWA के 17 अगस्त के यूपीएसआई के मॉक टेस्ट का एनालिसिस। और देखो, ये चीज मैंने पहले ही बता दी थी कि इस बार मैं संडे में जो पहला मॉक टेस्ट लगाऊंगी वो RWA का नहीं लगाऊंगी, TWA वाला मॉक टेस्ट लगाऊंगी। तो और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा इससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा कि पता चलेगा क्या स्कोर चल रहा है। क्योंकि जब मैंने अपना TWA पर पहला मॉक टेस्ट लगाया था मेरे 266 या शायद 267 नंबर थे मेरे, और मेरे उसके बाद मेरे लगातार 3-4 मॉक टेस्ट के अंदर उतना ही स्कोर रहा था। तो कभी 265, कभी 278, बस इतने के आसपास ही चल रहा था। तो धीरे धीरे शायद अब इम्प्रूव होना शुरू हुआ है, या फिर शायद इन्होंने मॉक टेस्ट में कुछ चेंजेस किए हैं। अब थोड़ा सा स्कोर मेरा 280 के करीब में, शायद उसके आसपास थोड़ा सा स्कोर आना शुरू हुआ है। TWA पर मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतना स्कोर ला रही हो अगर आप 280, 290 या 300 स्कोर अगर आ रहा है तो एक अच्छा स्कोर है ये, क्योंकि इतना आसान इसका लेवल नहीं रहता है। आज इसी मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे 17 अगस्त वाले का। आई होप कि आप सभी ने ये वाला मॉक टेस्ट लगा लिया होगा। और जिस टाइम मैंने ये मॉक टेस्ट लगाया था उस टाइम तक 200 के करीब शायद बच्चों ने ये मॉक टेस्ट लगाया था। तो जो रैंक वगैरह होगी उसी अकॉर्डिंग से दिखाएगा आपकी रैंक, या फिर जो मेरी रैंक थी वो उसी अकॉर्डिंग दिखाएगा कि क्या रहा था। तो अभी बात कर लेते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि क्या क्या स्कोर रहा। और कहीं ना कहीं जब आप धीरे धीरे लगातार तैयारी करते रहोगे तो स्कोर इम्प्रूव होगा डेफिनेटली। बस लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है जिसमें मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है वो है मैथ वाला पार्ट, क्योंकि मैथ में मेरा इतना ज्यादा टाइम लग जाता है और बाकी सब्जेक्ट के लिए मेरा सही से टाइम मतलब फिर पूरा गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वहां पर OMR शीट भरनी होगी। एटलीस्ट कम से कम बता रही हूँ मैं 20 मिनट तो लगते ही हैं, क्योंकि इतनी सारी OMR पूरी वो बुकलेट सीरीज होगी, इतनी सारी उसको बार बार आगे पीछे करना पड़ रहा है। 160 क्वेश्चन में आप देख सकते हो कम से कम भी 60-70 के करीब तो उसमें पेजेस होंगे ही, अगर 160 क्वेश्चन है तो। इसलिए बहुत थोड़ा सा टाइम सही करना पड़ेगा मैथ वाले पार्ट में। कहीं ना कहीं मैं कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्या ही आदत है, मैं जब भी मैथ के क्वेश्चन करती हूँ मैं हमेशा मेथड से ही जाती हूँ। बहुत कम क्वेश्चन मेरे बन ही नहीं पाते ट्रिक वगैरह से, या कोई शॉर्ट ट्रिक हो गई, या कुछ लॉजिक लगा दिया, यूनिट डिजिट से कर लिए, डिजिट सम से कर लिए, या तो मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है इन सब चीजों के बारे में, जैसे डिजिट सम का हो गया, डिजिटल सम का हो गया और यूनिट डिजिट वगैरह हो गई। ये सब चीजें इतना या तो मुझे नहीं पता या मैं नहीं लगा पाती हूँ उस टाइप का मेथड। लेकिन मैथ में मेरा टाइम, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को सोल्व करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे मिनिमम बता रही हूँ मैं 50 से 60 मिनट मेरे हमेशा लगते ही हैं मैथ वाले पार्ट में, चाहे मैं उसको कितना भी स्पीड से कितना भी जल्दी कोशिश करूँ करने की। तो यही एक मेरी बहुत बड़ी दिक्कत है, जो मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी कि मैं कम टाइम में कर पाऊँ मैथ वाला पार्ट। और बाकी अभी अगर मैं ओवरऑल जनरल स्कोर की बात करूं तो जो पॉलिटी वाला जो पार्ट इन्होंने रख रखा था, जो मूल विधि वाला जो पार्ट रख रखा था, उसमें काफी सही क्वेश्चन थे। बहुत मुश्किल से मेरा शायद 19-20 के करीब मेरा इसमें स्कोर आया है। तो काफी डिफिकल्ट पार्ट था ये, मतलब बहुत ही सही लेवल के क्वेश्चन रख रखे थे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं थे पॉलिटी वगैरह के, ज्यादा मुझे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, या फिर कुछ ज्यादा ही कुछ अलग से थे, धाराओं से क्वेश्चन थे। और उसके बाद हिंदी ठीक सी थी, लेकिन हिंदी के अंदर आज 4 से 5 रचनाएं पूछ रखी थी, और सभी रचनाएं मतलब बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोगों की बन पाई होंगी, शायद आपके भी उसमें से 2-3 क्वेश्चन ही बने होंगे। आई थिंक 4 या 5 रचनाएं पूछ रखी थी और सभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखी थी मैंने कोई सी भी रचना। तो हिंदी में इसलिए मेरा रचना की वजह से मेरे रचना वाले सारे क्वेश्चन गलत गए हैं। जब मैंने उसको देखा तो मेरे रचना वाले सारे क्वेश्चन गलत थे। रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग इन लोगों की, TWA वालों की रीजनिंग मुझे ठीक लगती है, ना ज्यादा डिफिकल्ट ना ज्यादा आसान। 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो मेरे नहीं बनते। तो वो आता है जो ये टाइम वाला आता है, सोमवार मंगल वाले दिन इतनी गाड़ियां थी, या ये वाला था, ये जो सोमवार मंगल करके जो ये क्वेश्चन रखते हैं कि ये मुझे डिफिकल्ट लगता है। एक मुझे डिफिकल्ट लगता है इनका हर एक मॉक टेस्ट में क्या आता है कि जिसमें एक वर्ग होगा, वर्ग के चारों तरफ लोग बैठा रखे हैं, 8 कोनों पर बैठे हैं और 8 उसके भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कहीं ना कहीं जब इसको सोल्व करते हैं ना, क्योंकि थोड़ा सा इसमें बैठता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसलिए ये हो गया था। बाकी मैथ की बात करूं तो मैथ ठीक थी आज, बहुत ज्यादा ना तो आसान थी, बहुत ज्यादा ना डिफिकल्ट थी। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन मैंने कोशिश की थी कि मैं भी करके देखूं, मैं भी करके बना पाऊं इनको यूनिट डिजिट से, या कोई शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके। तो पता नहीं 1-2 क्वेश्चन शायद हुए होंगे, लेकिन ज्यादा तो नहीं। तो उतना ही मेरा स्कोर रहा है, थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है कहीं ना कहीं मैथ वाले पार्ट में। चलो अभी 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि स्कोर क्या रहा इसके अंदर। आप सभी अपना स्कोर प्लीज कमेंट कर देना, और जिन लोगों ने नहीं ये वाला मॉक टेस्ट लगाया तो आप जाकर जरूर एक बार ये मॉक टेस्ट लगाकर देखना। मेरे बोलने से एक बार जरूर जाकर लगाकर देखना, मुझे खांसी आ रही है। तो
ये वाला मॉक टेस्ट एक बार जरूर लगा कर देखना, आपको पता चलेगा कि हाँ इस टाइप का अगर पेपर बना तो ऐसा बन सकता है, इतना मतलब इस डिफिकल्टी लेवल में बन सकता है। और ये मेरी खांसी गई नहीं है जब से फीवर हुआ है मुझे, तो उसी की वजह से खांसी आ रही है। मैंने 4-5 क्वेश्चन रखे थे जो मेरे नहीं हुए थे, मैथ वाले पार्ट के क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन था मैथ का, शायद सबसे पहला ही क्वेश्चन था, इसे देखते ही मेरा तो दिमाग घूम गया। एक क्वेश्चन था कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का दावा करता है जिसकी कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम है, लेकिन वो था ये बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन जो बनता है। मेरे नहीं बनते सही बताऊं तो मैं ये वाले क्वेश्चन, मेरा कोई इक्का दुक्का कोई तुक्के से बन गया तो अलग बात है, लेकिन खुद से मेरे ये वाले क्वेश्चन नहीं बनते। मैंने या तो सही से नहीं पढ़े या मुझे समझ नहीं आते, तो बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन मेरे बनते नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत था। और इसके बाद एक इतना आसान सा क्वेश्चन था, रीजनिंग में था शायद ये। 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। ये पता नहीं मैंने कहाँ पर कैसे गड़बड़ कर दी, क्या मैंने चीजें रही, एक दो कुछ ऊपर नीचे हो गया कुछ गिनने में, क्योंकि जो पूरा गिनना होता है ना उसमें मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से मेरा आया था बुधवार, लेकिन इनका आया है गुरुवार। तो यानी कि इसमें पूरे जो था इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, यानी कि जो दिन है वही दिन रहने वाला, यानी कि कोई भी कहूँ तो विषम दिन कोई बचा नहीं होगा। इसलिए इनका जो गुरुवार था गुरुवार से गुरुवार ही आया, लेकिन मेरा बुध आया था, मेरा एक दिन एक्स्ट्रा बचा था। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, पता नहीं कैसे गलत हुआ, जल्दबाजी में हुआ होगा। एक और ऐसे ही क्वेश्चन था मैथ वाले पार्ट में कि 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 संतरों पर प्रदान की गई छूट 5 संतरों पर प्राप्त लाभ के बराबर है। इतना आसान क्वेश्चन मैंने कर भी लिया, कैलकुलेशन भी इसमें कुछ नहीं है, पर मैंने पता क्या किया, जो डिस्काउंट था ना, जो डिस्काउंट दे रखा था उसको मैंने ध्यान ही नहीं रहा, मैंने डिस्काउंट को मैंने वो मान लिया MP, यानी कि मार्क प्राइस मान लिया, और उसकी वजह से जब मैं सोल्व कर रही थी तो मेरा गलत आया फिर इसका आंसर। लेकिन जब मैंने इसका सोल्यूशन देखा कि मैंने गलती कहाँ की, इतने आसान से क्वेश्चन में मैंने देखा जो एक आया था ना, क्योंकि 2 तो प्रॉफिट आ जाएगा और 1 आ जाएगा डिस्काउंट, तो मैंने उस एक को मैं सोच रही कि ये जो है इसका MP है, और इसके बाद जो 8 दे रखा था ना, 8 था इसका SP, तो ये ऐसे करके मेरा ये क्वेश्चन हो गया था गलत। और इसके बाद एक रीजनिंग में एक और क्वेश्चन था कि राजू उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। ये पूरा क्वेश्चन था, इतना आसान सा, ये भी मेरा गलत हो गया, पता नहीं कैसे गलत हुआ है ये। तो यही 4-5 क्वेश्चन मैंने रखे थे जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए, और कुछ क्वेश्चन मुझे पता ही नहीं चलता कि कैसे गलत हुए ये। तो चलो अभी बात कर लेते हैं स्कोर की। सबसे पहले जीके जीएस की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही था और आज मेरा सीक्वेंस भी बिल्कुल यही था। सबसे पहले जीके जीएस की, उसके बाद हिंदी की, फिर रीजनिंग की और उसके बाद मैथ किया। तो पूरा टाइम मेरा ज्यादा मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा, जब मैं अलग अलग तरीके से कर रही थी तो मुझे ज्यादा डिफिकल्ट पड़ रहा था, आज मुझे नॉर्मल लगा। तो जीके जीएस में मेरे 19 क्वेश्चन सही हैं, 21 क्वेश्चन गलत हैं, 4 मिनट सही क्वेश्चन को करने में और 5 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में लगे। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो 33 क्वेश्चन सही हैं, 7 क्वेश्चन गलत हैं, 12 मिनट सही क्वेश्चन को करने में और 1 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में। सारी रचना मेरी गलत थी, एक भी रचना मेरी सही नहीं थी आज। और मैथ की अगर मैं बात करूँ तो मैथ में मेरे 32 क्वेश्चन सही हैं, 8 क्वेश्चन गलत हैं, 41 मिनट सही क्वेश्चन को करने में और 9 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। तो थोड़ा सा कम हुआ है। जब मैंने शुरू में TWA पर मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया था तो मेरा मैथ में 24-25 के करीब मेरा स्कोर चल रहा था। अब शायद थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, या फिर पता नहीं शायद 1-2 तुक्के की वजह से हुआ है, क्या चीजें रही है। लेकिन हाँ, लास्ट के 1-2 मॉक टेस्ट से थोड़ा सा तो स्कोर इंक्रीज हुआ है, यानी कि 25-26 से तो मैथ में ज्यादा आ जाते हैं अब। तो ये था मैथ का। और रीजनिंग की अगर बात करूँ तो रीजनिंग में 36 क्वेश्चन सही थे, 4 क्वेश्चन गलत थे, 38 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 4 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में। और सभी सब्जेक्ट वाइज मैंने आप सभी को बता दिया। अब मैं आपको टोटल स्कोर और बता देती हूँ कि क्या रहा था मेरा टोटल स्कोर। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, हाँ, जितने भी लोग मॉक टेस्ट के बारे में पूछते रहते हैं मेरे से, और मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि दीदी TWA का मतलब टारगेट विद आलोक है क्या? तो ये टारगेट विद आलोक नहीं है, टारगेट विद अंकित है। यहाँ से आप मॉक टेस्ट लगाकर देखना, आप लोग शायद जानते भी होंगे अंकित सर को, अंकित चौधरी सर, उन्हीं का ये पूरा ऐप है, उन्हीं की मतलब उन्हीं के उससे साइड से मॉक टेस्ट आता है, उन्हीं का ही पूरा ऐप है। फ्री के मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो बिल्कुल, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। फिलहाल तो मुझे पता है UPSI की ही तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि यही वैकेंसी आ रही है। और अगर आप UPSI का एनालिसिस देख रहे होंगे तो ऑफकोर्स UPSI की ही तैयारी कर रहे होंगे। तो UPSI के मॉक टेस्ट हो, चाहे फिर किसी अदर एग्जाम की तैयारी करें, उसके भी मॉक टेस्ट इसमें हर संडे में आते हैं। सुबह आई थिंक 6 बजे के करीब ये मॉक टेस्ट अपलोड हो जाते हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लगाना चाहो, जिस भी कोर्स का मॉक टेस्ट आप लगाना चाहो, फ्री के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। लेवल बहुत अच्छा रखा गया है। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग मॉक टेस्ट के बारे में भी पूछते रहते हैं लोग मुझसे कि हम दीदी बिल्कुल अलग की, जिसमें मैथ अलग हो या रीजनिंग अलग हो, बिल्कुल ऐसा, तो इस टाइप के मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, ये भी आप लगा सकते हो। मैं साइड में पिक्चर लगा दूंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि कौन से मॉक टेस्ट होते हैं ये TWA पर।
और TW का लोगो भी लगा दूंगी। चलो फिलहाल बात करते हैं स्कोर क्या रहा था। टोटल जो ओवरऑल स्कोर रहा था ये रहा था मेरा 300-400 में से, और मेरी जो रैंक रही थी 13 थी 285 में से। उस टाइम तक सिर्फ 285 लोगों ने लगाया था, और मैंने लगाया था ये संडे के दिन। मैं बैठी थी 3 बजे से 1-2-3, मुझे लगता है 3 बजे से शायद बस थोड़ा ही टाइम बचा होगा 3 बजने में, पूरे 3 नहीं बची हुई थी, 4-5 मिनट शायद बची हुई थी, तब मैं बैठी थी ये मॉक टेस्ट लगाने के लिए। ये रैंक रही थी, और इस परसेंटाइल जो रही थी 95 थी। 120 क्वेश्चन सही हैं, 40 क्वेश्चन गलत हैं, और 75% एक्यूरेसी है। और शायद मुझे लगता है मेरा पहली बार ही आया होगा 300 TW पर, नहीं तो मेरा कम ही आता है TW पर। मेरा स्कोर 280 के करीब में ही रहता है, तो ये स्कोर रहा था। और अभी परसेंटाइल शायद ज्यादा आ भी रही है, क्योंकि अभी ज्यादा लोगों ने नहीं लगाया। जैसे ही और ज्यादा लोग लगाएंगे तो ये परसेंटाइल और कम हो जाएगी। तो ये था टोटल स्कोर, मैंने बता दिया। आप सभी अपना स्कोर बताना कि आपको मॉक टेस्ट, ये वाला मॉक टेस्ट कैसा लगा, इसका लेवल कैसा लगा, कौन सा सब्जेक्ट आपको आसान लगा, कौन सा सब्जेक्ट वीक लगा। तो ये चीजें भी मुझे बता देना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा आसानी रहे, पता चले कि कौन सा सब्जेक्ट वीक आया था, कौन सा थोड़ा डिफिकल्ट आया था, उसकी वजह से मेरा कितना स्कोर रहा। तो यही रहा था, आप अपना स्कोर बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।